جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक मैसेज किसी दोस्त ने किया था कि जी हमारे एक भाई हैं जो लंबे अरसे से वो दिमागी अमराज में मुब्तला हैं और दिमागी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो इश्क वगैरह करते थे और इश्क की नाकामी की वजह से उनका ज़हनी जो तवाज़ुन है वो बिगड़ चुका है। तो प्यारे भाइयों, ये बेस खबरा है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब इस हवाले से जो कि दिमागी अमराज में भी बहुत ही मुफीद और लाजवाब चीज़ है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसका सानी कोई नहीं, लेकिन आम लोग जो कि तिब्बा इकराम हैं या हुक्मा हजरात हैं वो छोटी चंदन जैसी अद्वियात जो है होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस हवाले से एक नुस्खा मैं आप सबकी नज़र करता हूं। और जिन दोस्तों ने मैसेज किया था कि जी हमारे एक मरीज़ है, उनको दिमागी जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जी करना कुछ इस तरह है कि ये जंगली जो एक बिस्खपरा कलां के नाम से मशहूर है, तो इसी आपने जो कि इसका पानी निकाल लेना है, जिसका वज़न कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। इसके पत्तों का पानी आप निकाल लें 50 ग्राम, और उसके अलावा इसमें काली मिर्च डालकर इसको खूब ज़ोरदार हाथों से खरलाई करें। और जब ये मुकम्मल तौर पर खरल हो जाए तो ये जंगली बेर के बराबर गोली बना लें और इसे साए में खुश्क कर लें, और ये बेहतरीन दिमाग के लिए एक चीज़ तैयार हो गई। अब आगे खिलाने का तरीका ये है कि ये गोली एक घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, अगर ज़्यादा मसला हो तो 2-3 घंटे के बाद ये गोली आप खिलाएंगे। तो ये अरक गुलाब के हमरा आप देंगे। ये नहीं, 1 कप अगर अरक गुलाब है, खालिस है, और ये 3 आतशा 4 आतशा हो तो और भी अच्छा हो जाता है। तो आपने ये गोली दिन में 5 गोलियां आपने खिलानी है। तो इंशाल्लाह ताला ये 2-2 घंटे के वक्फे से भी आप खिला सकते हैं, और इसी तरह 3-3 घंटे के वक्फे से भी खिला सकते हैं। एक गोली अगर आप देंगे तो फिर इसके साथ 1 ही कप जो है वो अरक गुलाब होगा, और अरक गुलाब आप देते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा जो होगा, जो कि सोदावी मवाद है या बलगमी या किसी भी किस्म का ये जो मसला है, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा 2 या 3 दिन, या इससे भी तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये भी है, अगर मरीज़ आजकल देखते हैं लोग बातें करते हुए भूल जाते हैं या कहानी सुनाते हुए भूल जाते हैं, आम रूटीन में जिसे हम मर्ज़ को नस्यान कहते हैं, ये दिमागी कमज़ोरी की वजह से, कब्ज़ की वजह से होती है। तो इसी तरह ये भी नुस्खा बहुत ही कामल और कामयाब है, और इस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें हमने करना कुछ इस तरह है कि दालचीनी ले लेनी है 2 तोला, और मूसली सफ़ेद भी 2 तोला। अगर इसमें आप इसका पानी डालकर इसकी गोलियां बना लें, और गोलियां बनाने के बाद 1 गोली सुबह शाम पानी के साथ दें, तो इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मर्ज़ भूलने वाली होती है, अक्सर जो कि लोग कुछ चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, तो ये दोनों में ही बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने कुछ तजर्बा किया, लेकिन दालचीनी इसमें बढ़ा दी थी, यानी 2 तोला दालचीनी और सफ़ेद मूसली जो है 1 तोला। इसे ब्रिक पाउडर करके इसमें इसका पानी डालकर उसे खरल किया, और खरल करने के बाद ये गोलियां दी, तो इसका रिज़ल्ट इंतहाई ज़बरदस्त हुआ। और ख़ास तौर पर जो दिमागी अमराज हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है इस हवाले से। तो ये जो मैंने नुस्खा जुनून का, पागलपन का, और इसी तरह जो कि मायूसी के हवाले से बातें करते हैं ऐसे मरीज़, तो उन लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है काली मिर्च वाला। और काली मिर्च के अंदर हम इसका पानी डालेंगे, पानी डाल के इसकी गोलियां बनाकर अरके गुलाब के साथ देंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपने
ये पागलपन के लिए देनी है गोलियां, तो फिर आप इसको अर्क गुलाब के साथ देंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम नस्यान की है तो आप इसे देंगे अर्क गौज़बान के साथ, जो पहले मैं दालचीनी वाली बात की है, और इसी तरह सफ़ेद मूसली वाली। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और जिन दोस्तों ने मैसेज किया था उन लोगों को मैंने ये बता दिया है, आगे वो बना लें, इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी। और उम्मीद करते हैं कि दोस्त अहबाब इस काविश को इंशाअल्लाह पसंद करेंगे, और आइंदा इंशाअल्लाह इसी तरह की बहुत सारी जो मालूम चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर लिखें।